वारसानुपेक्षा ग्रंथ पर परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज द्वारा रचित सर्वोदया टीका चल रही है, और एक ऐसी महान टीका जिस पर परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज ने जो सर्वोदया टीका लिखी, तो इस पर उनके लिए डॉक्टरेट की उपाधि से अलंकृत किया गया एक ऐसी महान टीका का वाचन आपके बीच में चल रहा है, और जिसमें पहली अनुप्रेक्षा अध्रुवानुप्रेक्षा कहो अथवा अनित्यानुप्रेक्षा जो है वो हो चुकी है, जिसमें आचार्य श्री ने गाथा नंबर 3 से लेकर 7 तक ये बतलाया कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वो भौतिक वस्तुएं हैं, आपकी जमीन है, जायदाद है, धन है, संपदा है, कपड़े हैं, आभूषण हैं, भोज्य पदार्थ हैं, ये सब क्या हैं? अनित्य हैं। कोई भी साथ रहने वाला, कोई भी हमेशा रहने वाला नहीं है। फिर आचार्य जी ने कहा कि जितने भी संबंधी जन हैं, माता पिता, पुत्र पति पुत्री, भाई बंधु, बहन, चाचे ताऊ, मौसा मौसी, ये सब क्या हैं? अनित्य हैं। कोई भी हमेशा रहने वाला नहीं है। तीसरी बात आचार्य जी ने यहाँ पर कही कि आपके शरीर से संबंधित वस्तुएं, 5 इंद्रियां, शरीर का बल, यौवन, लावण्य, ये सब क्या है? अनित्य हैं। कोई भी हमेशा रहने वाला नहीं है। चाहे शरीर का बल हो, चाहे 5 इंद्रियां हो, चाहे यौवन हो, चाहे लावण्य हो, ये सब अनित्य हैं, कोई भी रहने वाला नहीं है। अधिक से अधिक तक कहाँ तक रह सकती हैं ये? जब तक आपका जीवन है तब तक ये सब रह सकते हैं, और जीवन पूरा होने पे सभी समाप्त होने ही होने। आवश्यक नहीं कि जब तक जीवन है तब तक भी ये साथ रहें। आज बहुत सुंदर शरीर है, कल को कुरूपता आ सकती है। आज लावण्य है, कल को समाप्त हो सकता है। आज यौवन है, कल को बुढ़ापा आना ही आना है। निश्चित है कि अधिक से अधिक आपके जीवन काल तक ये साथ रहेंगे, उसके बाद तो साथ रहना ही नहीं है। फिर आचार्य जी कहते हैं कि चक्रवर्ती, बलदेव और अहमिंद्र, इतने बड़े बड़े आयु को धारण करने वाले इतने महान व्यक्ति, 63 लाखा पुरुष, ऐसे ऐसे व्यक्ति भी आज तक स्थायी नहीं रहे, तो हम और आपकी तो बात ही क्या। और अंत में आचार्य जी ने कहा कि एकमात्र निज आत्मा ही शाश्वत है। एकमात्र निज आत्मा ही शाश्वत है, वही हमारी अपनी है, वही हमारे साथ रहने वाली है, वही उसी की हमें क्या करना चाहिए? उसी का हमें ध्यान करना चाहिए, उसी के विषय में हमें चिंतन करना चाहिए। तो इस प्रकार से आचार्य जी ने गाथा नंबर 7 तक इस पहली अध्रुवानुपेक्षा का वर्णन किया, और अभी दूसरी अनुप्रेक्षा अशरण अनुप्रेक्षा जो है वो चल रही है, जिसमें आचार्य श्री कुंद देव इस गाथा के माध्यम से बता रहे हैं कि जहाँ ये भौतिक वस्तुएं अस्थायी हैं, अनित्य हैं, वहीं ये शरण लेने योग्य भी नहीं हैं। इनकी शरण भी नहीं ली जा सकती। जब तक ये जीवन है तब तक ही आपके लिए शरण है। जीवन के अंतकाल उपस्थित होने पर कोई भी आपको बचा नहीं सकता। मृत्यु से कोई भी आज तक बचा नहीं सका। अवश्यम भावी है मृत्यु। एक बार जब काल का गाल आता है तो कोई भी उससे छुड़ा नहीं सकता। काल के गाल में फंस जाने पर व्यक्ति को कोई भी छुड़ा नहीं सकता। तो वहां पर आचार्य श्री मणि, मंत्र, औषधि, रक्षा के उपकरण, हाथी, घोड़े, रथ और जितनी भी विद्याएं हैं, ये सब क्या हैं? जीवानम नाही शरणम, ये जीवों के लिए शरण नहीं है। तीसु लोए मरण समय में, तीनों लोकों में मरण समय उत्पन्न होने पर कोई भी शरण नहीं है। आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज अपनी सर्वोदय टीका में एक एक शब्द को लेकर उसकी व्याख्या कर रहे हैं, और तीनों लोकों की उन्होंने व्याख्या करते हुए तीनों लोकों के, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक के विषय में बताया, और फिर मरण समय के विषय में भी बताया। मरण समय यानी जो ये अपना जीवन मिला है, जितने समय का ये जीवन मिला है, उसका अंत आने पर प्रत्येक व्यक्ति की जो
आयु होती है वो निर्धारित होती है कि उसे 70 वर्ष जीना है या 80 वर्ष जीना है, 90 वर्ष। मरण जन्म होने से पहले ही अगली आयु निर्धारित हो जाती है और जितनी वो आयु है उतने ही समय तक वो जीवित रहता है। तो आचार्य श्री कहते हैं कि जो वो आयु लेके आया है उससे एक क्षण आगे भी वो नहीं जी सकता। ना तो उससे एक क्षण पहले मृत्यु हो सकती है, ना ही एक क्षण बाद हो सकती है। ठीक उसी समय पर जब मृत्यु होनी है और कोई उससे कुछ बचा नहीं सकता। जितने भी ये सब मनी मंत्र औषधि आदि हैं, जब तक उसका जीवन काल है तब तक तो इनकी शरण है, तब तक तो ये फायदा करने वाली हैं, मनियां हैं। आप देखिए अनेक प्रकार की मनियों के लिए कहा जाता है कि आप अमुक रत्न पहन लो तो आपको स्वास्थ्य में लाभ होगा, आपके जीवन में आपको उन्नति मिलेगी। बहुत सारे मनियों के विषय में बताते हैं, माणिक है, मूंगा है और भी पुखराज नीलम आदि के विषय में बतलाया जाता है कि आप इसकी अंगूठी पहन लो, इसका हार पहन लो, उससे आपको लाभ होता भी है। मंत्रों के द्वारा जहर भी उतार दिया जाता है, सांप का जहर मंत्र के द्वारा। अनेक ऐसे उदाहरण हमारे यहाँ कवि धनंजय का उदाहरण है और भी हमारे यहाँ बहुत सारे उदाहरण रत्नगंज शावकाचार में भी आता है कि मंत्र के द्वारा विष का जहर भी उतारा जा सकता है। और आचार्य महावीर कीर्ति महाराज तो जीते जागते उदाहरण थे जिन्होंने अनेकों बार ऐसे प्रयोग किए कि औरों का भी और स्वयं का भी जहर सांप के द्वारा काट लिए जाने पर खुद का जहर भी मंत्र प्रयोग के द्वारा उन्होंने दूर कर दिया। तो लेकिन ये कब तक है? जब तक उनका आयु क्रम है। आयु क्रम है तो ये सब चीजें साथ रहती हैं। औषधियाँ, अनेक प्रकार की औषधियाँ बाजार में मिलती हैं। अंग्रेजी दवाइयाँ भी लेते हैं हम लोग, होम्योपैथिक भी लेते हैं, इसके अलावा और भी आयुर्वेदिक औषधियाँ जो हैं हम लोग लेते हैं और सभी फायदा भी करती हैं, हमारे रोग को दूर करती हैं, हमारी पीड़ा को दूर करती हैं, हमारे लिए बहुत सारे रोगों से मुक्ति भी दिलाती हैं। और इसी प्रकार से रक्षा के उपकरण, रक्षा के उपकरण यानी अनेक प्रकार के रक्षा के साधन हम लोग लेके चलते हैं। गाड़ी में बैठते हैं तो सीट बेल्ट लगाते हैं, कहीं हम कोई क्रिकेट खेलने जाता है तो सिर पे हेलमेट पहनता है, पैड पहनता है। आप लोग भी स्कूटर वगैरह पे जाते हो तो हेलमेट पहन के जाते हो। और भी बहुत सारे, आप सीढ़ियाँ उतरते हो तो रेलिंग साथ में लगी रहती है। और भी बहुत सारे रक्षा के उपकरण अपन लोग जो हैं यूज़ करते हैं। तो ये सब क्या है? रक्षा के उपकरण, जो व्यक्ति की रक्षा तो करते हैं, लेकिन कब तक करते हैं? जब तक आयु क्रम शेष। जब तक आयु क्रम है तब तक ये रक्षा के उपकरण, ये मंत्र, मणि, औषधियां आदि जो हैं कार्यकारी हैं। आयु काल समाप्त होने पर इनमें से कोई भी बचा नहीं सकता। तो इसी विषय में आगे आचार्य श्री अगली बात ले रहे हैं। यहाँ तक का वर्णन आचार्य श्री पहले कर चुके हैं। अगला इसमें आया है, जो पद आया है वो है है गए रहो, यानी हाथी, और है यानी घोड़े, गजा यानी हाथी, रथ और रहो यानी रथ। तो रथी जितने भी हैं। तो जब हम देखते हैं कि एक चक्रवर्ती अथवा एक छोटे से छोटा राजा भी क्यों ना हो, जब युद्ध में जाता है तो क्या करता है? बहुत सारी सेना के साथ जाता है, अकेला नहीं जाता। जब कोई राजा युद्ध लड़ने जाता है तो क्या होता है? उसके साथ हाथी भी होते हैं, घोड़े भी होते हैं और रथ होते हैं, पैदल सैनिक भी होते हैं, तोपें और बहुत सारे अनेक प्रकार के तलवारें हाथ में लिए हुए, कहीं ढाल आदि, ऐसे सभी चीज़ों को। तो ये जितने भी साधन हैं ये क्या हैं? वो जहाँ एक और दूसरे के लिए घात करने के लिए हैं, वहीं स्वयं की रक्षा के लिए भी है। जब व्यक्ति युद्ध में जाता है तो दो प्रकार की अपनी मानसिक स्थिति को लेकर जाता है। या तो एक का होता है कि दूसरे के ऊपर आक्रमण करने का भाव होता है। एक राजा का भाव क्या होता है? कि दूसरे के ऊपर आक्रमण करना है। और एक ऐसा होता है कि दूसरे का आक्रमण होने पर स्वयं की रक्षा करना है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जो धर्मपरायण होते हैं, धर्मपरायण राजा होते हैं, वो अनावश्यक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करते, अनावश्यक रूप से नहीं करते। जब कहीं कोई ऐसी परिस्थितियां दिखती हैं कि कोई अतिक्रमण करना चाह रहा है तो अपनी रक्षा का भाव रखते हैं,
अपनी भी रक्षा का भाव रखते हैं, अपने परिवारजनों की रक्षा का भाव रखते हैं, अपनी प्रजा की रक्षा का भाव रखते हैं, अपने देश की, अपने दुर्ग की, अपने राष्ट्र की रक्षा का भाव रखते हैं। और उसके लिए वो क्या करते हैं, हाथी, घोड़े और जितने भी सैनिक हैं, रथी हैं, इन सभी को लेके चलते हैं। तो आचार्य जी कहते हैं कि ये सभी जो हैं उसकी रक्षा करने में समर्थ भी होते हैं। आप देखिए कि पुराने समय में राजा लोग होते थे तो क्या होता था, पूरी उनकी सेनाएं वो जो हैं तैनात रहती थी किले आदि में, जहाँ पे राजा लोग रुकते थे। तो वहाँ पर बाहर बहुत सारी सेना में उनके जो उनके अंगरक्षक हैं, कोई तोप खाने वाले जो हैं, और भी बहुत सारे ऐसे जो हैं, वो दूर दूर तक देखते रहते थे कि कहीं कोई आक्रमण करने तो नहीं आ रहा, लगातार वहां पर पहरा देते थे। तो वो क्या है, रक्षा के लिए जो सेनाओं की, वो आज भी हम देखते हैं जहां बॉर्डर रहते हैं, सीमाएं रहती हैं, वहां पर बहुत सारी सेनाएं तैनात रहती हैं। कहीं बंदूकधारी, आज के समय में क्या है, बंदूकधारी हो गए, तो पहले समय में तो नहीं होती थी, लेकिन आज के समय में बंदूकें आ गई हैं, तो बहुत दूर तक मार करने वाली, और आजकल तो मिसाइल्स के माध्यम से भी व्यक्ति जो है अपनी सुरक्षा बनाए हुए है कि जो हजारों किलोमीटर तक जाके मार कर सकती हैं। तो ऐसे ही ये सारे के सारे साधन, कहीं सेना जो है सीमाओं पे तैनात रहती है, बॉर्डर जहाँ बने रहते हैं, आपकी इतनी वो है और हमारा यहाँ से बॉर्डर शुरू है, वहाँ दोनों तरफ के देश के सैनिक लगे रहते हैं। तो ये सब क्या है, अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपने दुर्ग की सुरक्षा के लिए, अपने राजा की सुरक्षा के लिए, अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए। लेकिन आचार्य जी कहते हैं कि ये सब क्या है, ये तब तक हैं जब तक हमारा आयु क्रम है। आयु क्रम यदि शेष नहीं होगा तो ये सब कोई भी काम आने वाले नहीं हैं। तो वही यहाँ पर आचार्य जी कह रहे हैं कि हय गजहा हयहा गजा और रथाश्च, यानी हाथी, घोड़े और क्या है, जितने भी रथी हैं, ये सभी क्या हैं, रक्षा के साधन हैं, ये भी प्राण रक्षक हैं। प्राण नाशक कश्चिद शत्रु आक्रमति चेत तर्हि हयादि सेना सहायेन स्वप्राण रक्षा विधातुम शक्यते शत्रु नाशोपि विधीयते। तो जब कभी कोई प्राण नाशक यानी कि शत्रु, प्राण लेवा शत्रु जो है जब आक्रमण करता है, शत्रु आक्रमति, जब कोई आक्रमण करता है, तरही उस समय हयाती सेना, घोड़े आदि की सेना की सहायता से, सहायन स्व प्राण रक्षा विधातुम शक्यते, तो अपनी रक्षा करने में समर्थ होते हैं। बड़ी बड़ी सेनाओं को इसीलिए रखा जाता है कि जब कोई आक्रमण करे तो सेना की सहायता से अपनी रक्षा की जा सके, और शत्रु नाशो भी विधि थे, और साथ में शत्रु का नाश किया जाए, शत्रु को समाप्त किया जा सके। तो ये सभी जो हैं रक्षा के साधन हैं, प्राण रक्षा के साधन हैं, लेकिन कब तक, जब तक आयु क्रम शेष है। आगे अगला आचार्य ने इसमें दिया सयल विद्याओ, विद्याओ यानी विद्याएं, जितनी भी विद्याएं हैं, विद्याएं कौन सी, आप देखिए पहले समय में विद्याधर होते थे जिनको बहुत सारी विद्याएं, किसी के लिए बहुरूपणी विद्या सिद्ध है, किसी के लिए कहीं विक्रिया रिद्धि जैसे जिसे अपन कहते हैं। तो ये सभी विद्याएं हैं, अनेक प्रकार के रूप बना सकते हैं, शरीर को छोटा बड़ा कर सकते हैं, गायब हो सकते हैं, ये सारी की सारी विद्याएं। और भी बहुत सारी, किसी के लिए बहुत सारी सिद्धियां हो जाती हैं, एक क्षण में जो है वो पूरी पूरी शत्रु सेना को नाश कर देता है, कहीं अपन देखते हैं कि बहुत बड़ा आकार बना लेता है, बहुत सारी ऐसी विद्याएं। तो सयल विद्याओ यानी सकलहा विद्याश्च, समस्त विद्याएं, विद्या नाम विशिष्ट ज्ञानम, विद्या क्या है, विशेष ज्ञान, विद्या यानी विशेष ज्ञान, ज्ञानस्य चिंत्य शक्ति तन्निवार्त्याम जीवस्य अनंत सामर्थ्यम समुन्मिषति। तो बोले कि ज्ञान की अचिंत्य शक्ति होती है, ज्ञानस्य अचिंत्य शक्ति, ज्ञान की शक्ति जो अचिंत्य है उसको चिंतन नहीं किया जा सकता, ज्ञान की कितनी बड़ी शक्ति है। यानी आप ये देखो कि ज्ञान का इतना प्रभाव है कि ज्ञान के कारण व्यक्ति सर्वत्र पूजा जाता है। जिसके पास ज्ञान है, विद्या है, अब वो कहीं भी चला जाए, कहीं भी चला जाए, उसका जो है
ज्ञान वो कैसा है, वो उसके लिए हर प्रकार की उपलब्धियां कराने वाला है, इतना ज्ञान का प्रभाव है। तो ज्ञान की अचिंत्य शक्ति है। तद निवारणार्थ्याम जीवस्य अनंत सामर्थ्य शक्ति सुमिष्यन्ति। तो उसका जो आवरण हट जाने पर जीव की अनंत सामर्थ्य प्रकट होती है। हम लोग संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, किस कारण से, किस कारण से परिभ्रमण कर रहे हैं? ज्ञानावरणी कर्म के उदय के कारण। केवल ज्ञान क्यों नहीं प्रकट हो पा रहा? क्योंकि ज्ञानावरणी कर्म, जो ज्ञान पे आवरण डाल रहा है, ऐसा जो कर्म है हमारा, वो उदय में है और हमेशा उदय में है। अनादि काल से उसी अज्ञान के कारण, उसी ज्ञानावरणी कर्म के कारण हम संसार में भटक रहे हैं। एक बार जिसने ज्ञानावरणी कर्म को समाप्त कर दिया, केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया, निश्चित रूप से संसार से तिर जाएगा। जितने भी तीर्थंकर हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? ज्ञानावरणी दशनावरणी आदि का नाश करते हैं। तो ये जो आवरण है, तन निवारणार्थ्याम, उसके आवरण के हट जाने पर, उसका निरावरण हो जाने पर जीवस्य अनंत सामर्थ्यम समुन्निष्यन्ति। तो उसके आवरण हट जाने पे अनंत ज्ञान प्रकट होता है। केवली भगवान को जब केवल ज्ञान होता है तो क्या होता है? अनंत चतुष्टय की प्राप्ति। कौन कौन सा? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत बल और अनंत सुख। तो उसमें अनंत ज्ञान भी है। तो ज्ञान की शक्ति कैसी है? अनंत है, जिसे नापा नहीं जा सकता। तो ऐसी शक्ति जो है वो उत्पन्न होती है। कब होती है? ज्ञानावरणी कर्म के समाप्त होने पर, ज्ञान का आवरण पूर्णता हट जाने पर। विद्यातिशयेन जिन धर्म प्रभावनाम शक्तु शक्यते। विद्या के अतिशय से जैन धर्म की भी प्रभावना की जा सकती है। कौन कह रहा है ऐसा? विद्या के द्वारा जैन धर्म की प्रभावना की जा सकती है। कोई बता सकता है कि ऐसा किसने कहा है? कौन से आचार्य ने कहा है इसके विषय में? आचार्य अमृतचंद महाराज, जो कि एक ऐसे महान आचार्य हुए जिन्होंने अनेकानेक ग्रंथों का प्रणयन किया। ऐसे आचार्य अमृतचंद महाराज जिन्होंने पुरुषार्थ सिद्धि जैसा महान ग्रंथ लिखा। तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के अंदर आचार्य श्री अमृतचंद महाराज क्या कह रहे हैं? आत्मा प्रभावनीयो, जहां वहां सम्यक दर्शन के 8 अंगों की बात कही। और 8वां अंग कौन सा है? 8वां अंग कौन सा है सम्यक दर्शन का? सम्यक दर्शन के 8 अंग किसी को पता है? प्रभावनांग। देखो बच्चियां जो हैं वो पढ़ने वाली हैं, स्वाध्यायशील हैं। प्रभावनांग। तो आचार्य अमृतचंद महाराज ने क्या कहा? प्रभावना अंग की कुछ सुनाएगा? किसी ने पढ़ा? समंतबद्ध महाराज, ये क्या नाम से, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, उसमें 8वें अंग में उन्होंने क्या कहा? कौन बताएगा? किसी को नहीं पता? प्रभावना अंग की परिभाषा में आचार्य जी ने क्या कहा? बोले आत्मा प्रभावनीयो। प्रभावना अंग क्या है? ढोल बाजे बजाना तो बाद की बात है, ये तो बाहर की प्रभावना है। सबसे पहले आत्मा प्रभावनीयो। आत्मा प्रभावनीयो रत्नते तेजसाम सततमेव दान तपोजिन पूजा विद्या अतिशय तपोजिन धर्म। क्या कहा उन्होंने? ये आत्मा, इस आत्मा को प्रभावित करना चाहिए। यदि आप प्रभावना करना चाहते हैं, सच्ची प्रभावना यदि आप करना चाहते हैं, तो ढोल बाजे तो ये सब बाहर की प्रभावनाएं हैं। सबसे पहले क्या करो? अपनी आत्मा को प्रभावित करो। किससे प्रभावित करो? किससे प्रभावित करेंगे आत्मा को? ज्ञान से नहीं। वो कह रहे रत्नत्रय तेजसाम सततमेव, रत्नत्रय से प्रभावित करो। सम्यक दर्शन भी, सम्यक ज्ञान भी और सम्यक चारित्र भी, तीनों चीजें कही। मात्र शास्त्र पढ़ने से बात नहीं बनेगी, मात्र सम्यक दृष्टि कर करके भी बात नहीं बनेगी। चारित्र को भी धारण करना पड़ेगा। चारित्र को धारण करोगे तभी ये आत्मा प्रभावित हो सकती है। रत्नत्रय की बात है यहाँ पर, एक की बात नहीं है, दो की नहीं, तीनों रत्न। सम्यक दर्शन भी हो, ज्ञान भी और चारित्र भी। तो आत्मा प्रभावनी हो रत्नत्रय तेजसाम, और उसका जो तेज प्रकट होता है, रत्नत्रय का जो तेज है, उससे आत्मा प्रभावित। तो कितनी देर करनी चाहिए? 1 घंटा, 2 घंटे, 1 साल, 2 साल, कब तक करनी चाहिए? कब तक करनी चाहिए? सततमेव, हमेशा, पूरी जीवन, और एक जीवन नहीं, जब तक मोक्ष ना हो जाए। सततमेव, लगातार। आत्मा प्रभावनियो रत्नत्रय तेजसाम सततमेव दान तपोजिन पूजा विद्या अतिशय तपोजिन धर्म।
फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि जब ये आत्मा आपकी रत्न तरह से प्रभावित हो जाए और फिर बाकी जिसके अंदर जो सामर्थ्य है, कोई दान के द्वारा अच्छी प्रभावना करता है, खूब अच्छा दान देता है, बहुत अच्छी प्रभावना करता है, तप के द्वारा मुनिराज होते हैं, अपनी तपस्या करते हैं और तपस्या से ही लोग प्रभावित होते हैं, तपस्या से प्रभावित होते हैं। कोई जिन पूजा आप लोग पूजन करते हैं, कैसे करते हैं? पहुंचे मंदिर और बस भैया घड़ी देख के हमें तो 15 मिनट में 8 पूजा करनी है, खटाखट से खटाखट खटाखट। तो बोले कि ऐसी पूजन करो कि जैसी किसने की थी? धनंजय कवि ने। यदि पूजन में बैठे हैं तो पुत्र को सामने लाके रख दिया, जहर काट जिसको सांप ने काट लिया था, कोई अंतर नहीं। पूजन से बढ़ के पुत्र भी नहीं है। ऐसी पूजा करो, आज तक प्रभावना हो रही है उसकी, हो रही है नहीं हो रही? तो वो पूजा प्रभावनीय है, वो उससे प्रभावना होती है। और विद्या अतिशय, जिसकी अपन बात चल रहे थे, विद्या, विद्या यानी यही ज्ञान आपका। महाराज हैं, प्रवचन कर रहे हैं, प्रभावना हो रही है, नगर नगर में पहुंच रहे हैं, अच्छी विद्या के कारण जो उन्होंने पढ़ा है औरों को भी ज्ञान दे रहे हैं, और विद्या के प्रभाव से अतिशय। अगला क्या है? किसी के अंदर चमत्कार दिखाने की शक्ति है, अतिशय। और यहां पे तो उसको जोड़ दिया, विद्या का अतिशय। यहां पे क्या कर दिया? विद्या का अतिशय। दूसरा अर्थ क्या लिया? कि आपके अंदर जो ज्ञान है, जो विद्या है, उससे ही अतिशय हो रहा है, उसी से अतिशय हो रहा है। ये सब अतिशय है कि आप लोग देखो, 4 घर की समाज कोई कहेगा, कितने सारे लोग, गिनती गिनो। ये क्या है? ये विद्या अतिशय है, ये विद्या का अतिशय है। मेहरोनी में 3 दिन रुके और वहां पर चातुर्मास के लिए निवेदन हो गया। ये सब क्या है? ज्ञान का अतिशय। तो वास्तविकता में विद्या का अतिशय है ये। और तप, तपस्या, आप देखो तपस्या से कितने बड़े बड़े काम हो जाते हैं, तपस्या का फल है। मुनिराज जहां पे बैठ जाते हैं तो वहां पर 6 ऋतुओं के फल उगने लग जाते हैं। क्या है? तपस्या का अतिशय। तीर्थंकर भगवान जहां से विहार करते हैं वहां 6 ऋतुओं के फल एक साथ हो, कितने सारे अतिशय उत्पन्न होते हैं। सब क्या है? तप का प्रभाव है, और इसके द्वारा जिन धर्म की प्रभावना। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे विद्या अतिशय, जिसकी बात कर रहे थे, जो सजल विद्याओं यानी समस्त विद्याएं, ये क्या है? तो आचार्य ऋषि कह रहे हैं कि विद्या अतिशय जिन प्रभावनाम शक्तुम कर्तुम शक्यते। विद्या के अतिशय से आप जिन धर्म की प्रभावना कर सकते हैं। आपके अंदर यदि ज्ञान है, यदि आपने शास्त्रों का अध्ययन किया है, और खाली अध्ययन ही नहीं किया, उसको अंगीकार भी किया है, आत्मसात भी किया है, निज जीवन में भी उतारा है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति आपसे प्रभावित होगा ही होगा। और जब आपसे प्रभावित होगा तो आप जिन धर्म की प्रभावना भी होगी, जिन धर्म की प्रभावना भी होगी। तो विद्या अतिशय जिन धर्म प्रभावना कर्तुम शक्यते। आगे क्या कह रहे हैं? विद्या रथमारूढ़ एवं सम्यक दृष्टि जिन ज्ञान प्रभाव को भवती समय सारे 236 निर्दिष्टम। तो समय सार की गाथा नंबर 236 में भी ऐसा कहा गया है कि विद्या रथमारूढ़ एवं, विद्या के रथ पर ही आरूढ़ होकर सम्यक दृष्टि व्यक्ति जिन ज्ञान का प्रभावक होता है, ऐसा समय सार की गाथा नंबर 236 में भी कहा है। तो कहने का अर्थ यह है कि जिसके पास विद्या है तो वो बहुत सारे कार्य कर सकता है, बहुत सारे कार्य कर सकता है। और आगे क्या कहा इसमें कि किन्नत्वत्र लौकिक विद्या एवं ग्राह्या। लेकिन यहाँ पर विद्या का क्या अर्थ है? विद्या पद से लौकिक विद्याओं को ग्रहण करना चाहिए, जितनी भी लौकिक विद्याएं हैं। विद्यानुवाद पूर्वे सहस्त्राधिका अल्प विद्या महाविद्याश्च निरूपिता। तो अगर अपन को डिटेल में जानना है तो विद्यानुवाद पूर्व, अभी यहाँ पे विधान हुआ मेहरोनी में, तो उसमें कौन सा विधान था? शुद्ध ज्ञान वर्धक विधान। अपने शुद्ध ज्ञान को कैसे बढ़ाएं, अपनी विद्या को कैसे बढ़ाएं, अपनी बुद्धि को कैसे बढ़ाएं। और हमने कहा था विशेष रूप से जो पढ़ने वाले हैं 8 साल से लेके 25 साल तक के, जो कि स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कहीं
कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, प्रोफेशनल जो है कोर्सेज़ कर रहे हैं, और भी जितने पढ़ने वाले हैं, तो सभी के लिए विशेष उपयोगी, विशेष रूप से उपयोगी। क्यों? बुद्धिवर्धक विधान। तो ऐसे जो वहाँ पर जो वर्णन आया शुद्ध ज्ञान के विषय में, उसमें विद्यानुवाद पूर्व, जहाँ 14 पूर्वों का वर्णन आया, वहाँ पे विद्यानुवाद पूर्व की बात भी आई। 14 पूर्वों में क्या है? विद्यानुवाद पूर्व। तो विद्यानुवाद पूर्व में बहुत सारी विद्याओं के विषय में वर्णन आया है, विद्यानुवाद पूर्व। और बतलाते हैं कि जो सम्यक दृष्टि है और जो तपस्या में आगे बढ़ता है, अपने ज्ञान को बढ़ा सकता है, तो मिथ्या दृष्टि जो है अधिक से अधिक 11 अंग और 9 पूर्व तक का ज्ञान कर सकता है। लेकिन ये 10वां जो ज्ञान, 10वां पूर्व है, विद्यानुवाद पूर्व है। इसमें जब वो प्रवेश करता है तो यहाँ पर बहुत सारी विद्याएं उसके सामने इकट्ठी खड़ी हो जाती हैं यहाँ पे, जिससे बहुत सारी उसके लिए उपलब्धियां हो सकती हैं, और बस वो उसमें ही उलझ के क्या हो जाता है? रह जाता है, अपने 14 पूर्व के ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये विद्यानुवाद पूर्व ऐसा एक पूर्व है जिसके लिए जो ऐसे तपस्वी होते हैं, जिनके लिए उन विद्याओं से भी कोई प्रयोजन नहीं रहता, कोई लालसा नहीं रहती उनको कि कोई चमत्कार दिखाने की, कोई किस प्रकार का, तो ऐसी विद्याएं उनके लिए, बताओ आप क्या करना है? आकाश में तारे दिखाने हैं, दिन में आपको तारे दिखाने हैं, या दिन में चंद्रमा दिखाना है, बड़ी बड़ी विद्याएं, लेकिन उनको उनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे जो ऐसे निर्ग्रंथ साधु होते हैं, वो अपनी तपस्या में लीन रहते हैं, आत्म साधना करते हैं, निज आत्मा की साधना के लिए वो तपस्या करते हैं। तो ऐसे वो 10वें पूर्व में भी आगे बढ़ जाते हैं। तो वहां पे बताया कि सहस्त्राधिक, सहस्त्र यानी कि 1000 से भी अधिक, सहस्त्र से भी अधिक जो है वहां पे अल्प विद्या महाविद्या से निरूपिता। तो वहां पे छोटी छोटी अल्प विद्याएं और महाविद्याएं, बड़ी बड़ी विद्याएं भी जो है वहां पे निरूपित की गई हैं। तो ऐसा विद्यानुवाद पूर्व है। तो जो जिसके पास विद्या है, ज्ञान है, तो वह ऐसी विद्याओं के द्वारा बड़े बड़े कार्य कर लेता है, बहुत बड़े बड़े कामों को कर सकता है। लेकिन ये सब होते हुए भी मृत्यु को कोई भी आज तक नहीं जीत सका। इतने बड़े बड़े विद्याधर हो गए, लेकिन उन्हें भी अंत में मृत्यु से नहीं जीत सके। मृत्यु उन्हें भी अंगीकार करनी ही पड़ी, मृत्यु से वो भी नहीं बच सके। ना तो स्वयं की मृत्यु को टाल सके, ना ही अन्यों की मृत्यु को टाल सकते। मृत्यु का जब समय आ जाता है तो ये कोई भी काम करने वाले नहीं हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे आचार्य जी ने कहा कि सजल विद्याओं, ये सारी विद्याएं भी बहुत सारा कार्य कर सकती हैं, बहुत सारे लोगों का उपचार किया जा सकता है, बहुत बड़े कार्य किए, लेकिन मृत्यु को टालने में भी समर्थ नहीं है। उक्तम च राजवार्तिके, राजवार्तिक ग्रंथ में आचार्य श्री राजवार्तिक टीका जो तत्वार्थ सूत्र में लिखी है, अध्याय 1 और 20वें सूत्र के 12 नंबर के वार्तिक में क्या करें? तत्रांगुष्ठ प्रसेन प्रसेनादि नाम मल्प विद्यायाम सप्तशतानि महारोन्यादि नाम महाविद्यानाम पंचशतानि। तो क्या कहा कि अंगुष्ठ प्रसेना आदि ये 700 अल्प विद्याएं, ऐसी 700 अल्प विद्याओं का हमारे यहाँ जिनागम में लेखा कितनी है? 700 अल्प विद्याएं। और रोहिणी आदि 500 महाविद्याएं होती हैं। रोहिणी आदि कितनी है? 500 महाविद्याएं। इसमें अंतरिक्ष, भौम, अंग, स्वर, स्वप्न, लक्षण, व्यंजन आदि व्यंजन छिन्नानि अष्टो महानिमित्तानि। ये क्या बताया कि 8 प्रकार के महानिमित्त होते हैं। आपको पता है आचार्य विमल साहब महाराज क्या थे? निमित्त ज्ञानी थे। निमित्त ज्ञानी, बहुत सारे लोग भविष्य के विषय में बता देते हैं। वो कैसे बता देते हैं? निमित्त ज्ञान के द्वारा। निमित्त ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जिसके द्वारा बहुत सारी बातों का वर्णन किया जा सकता है। अब ये निमित्त कितने प्रकार के हो सकते हैं? बहुत सारे लोग हाथ की रेखा देख के भविष्य बता देते हैं। बहुत सारे लोग फेस रीडिंग, चेहरा देख के ही, माथे की रेखाएं देख के ही बहुत सारा कुछ बता देते हैं। बहुत सारे लोग कैसे होते हैं? आकाश में नक्षत्रों की स्थिति देख के, आपका बर्थ टाइम, उस समय क्या नक्षत्र थे। कभी भी आप कुंडली वगैरह बनाओ तो क्या पूछते हैं हमें? आपका जन्म का समय क्या है, जन्म का स्थान क्या है, तो क्या है, उससे नक्षत्रों की दिशा देखते हैं कि उस समय नक्षत्रों की क्या स्थितियां थी, ग्रहों की क्या स्थितियां थी। तो ये सब क्या है? निमित्त हैं।
तो कितने प्रकार के निमित्त हो सकते हैं? तो बता रहे 8 प्रकार के महानिमित्त होते हैं। 8 प्रकार के महानिमित्त कौन कौन से हैं वे? तो उसमें कहा अंतरिक्ष, सबसे पहले क्या? अंतरिक्ष, वही नक्षत्रों आदि को अंतरिक्ष में देख के। फिर भौम, भूमि, भूमि के द्वारा कहाँ पे पानी है, कहाँ पे क्या है, वो सब। फिर अंग, अंगों के द्वारा, किसी ने हाथ देख लिया, किसी ने चेहरा देख लिया, किसी ने और भी बहुत सारी चीजें देख ली, तिल देख लिया, मसा देख लिया, ये सब क्या है? शरीर को देख के, शरीर को देख के बहुत सारा ज्ञान। स्वर, स्वर विज्ञान बहुत बड़ी चीज है। कौन सा स्वर चल रहा है? जब दीक्षा दी जाती है तो आचार्यगण कहते हैं कि जो आपका स्वर चल रहा है उसके अनुसार पहला अपना कदम बढ़ाओ। दीक्षा के लिए आप जो उस पे रखते हैं ना, तो बोलते हैं जिस जोन सा स्वर चल रहा है, स्वर कौन सा चल रहा है, दायां स्वर चल रहा है, बायां स्वर चल रहा है, दोनों स्वर चल रहे हैं, तो स्वर विद्या, स्वर ज्ञान, बहुत सारे इसके साथ बहुत बड़ा विज्ञान छुपा हुआ है स्वर के ऊपर। सबसे बड़ा बतलाते हैं, आप देखो कि टीकमगढ़ में इतने इतने विद्वान हैं, स्वर विज्ञानी, स्वर विज्ञान के द्वारा बहुत सारी चीजों का हल हो जाता है। फिर स्वप्न, हमारे यहाँ बहुत सारे उल्लेख हैं स्वप्न के। स्वप्नों के फल निमित्त ज्ञानी बतला देते हैं। जैसे तीर्थंकर की माता को 16 स्वप्न होते हैं, तो उसके अनुसार बता दिया जाता है कि आपके लिए तीर्थंकर पुत्र की प्राप्ति होगी। कहीं अपन देखते हैं कि किसी के गर्भ में जब कुणिक आया तो उसका भी स्वप्न आया माता को। जब कभी महापुरुष गर्भ में आते हैं तो उसका भी स्वप्न आता है। तो स्वप्नों के, और वैसे भी हम देखते हैं शुभ और अशुभ स्वप्न बहुत सारे आते रहते हैं। किसी को ऐसा स्वप्न आया तो उसने देख लिया कि हाँ ये तो ऐसा होने वाला, वैसा होने वाला। ये सब क्या है? स्वप्न के निमित्त से आगे की घटनाओं का। और स्वप्न के विषय में जब हम देखते हैं, जो अंतिम पहर में स्वप्न देखा गया वो तुरंत फल देने वाला होता है। जो उससे पहले देखा गया वो थोड़ा समय बाद, जो अर्धरात्रि का देखा हुआ साल भर बाद, और जो कोई बिल्कुल रात्रि के शुरू में ही देखा गया तो उसके लिए तो बतलाते हैं कि या तो बहुत समय बाद फल देगा या उसका ज्यादा प्रभाव नहीं बतलाते। इसी तरह से कौन सा स्वप्न किस तरह का? स्वप्न भी अनेक प्रकार के होते हैं। कुछ स्वप्न ऐसे होते हैं जो कि आपकी मानसिकताओं के कारण होते हैं। आपके लिए बहुत इच्छा हो रही है कि हम घोड़े की सवारी करें, तो रात्रि में आपको स्वप्न में क्या है? आप घोड़े पे ही बैठे। किसी का स्वप्न बन रहा है कि मैं आरिका जैसी दीक्षा ले लूं, वो अपने आप को आरिका के रूप में देख रही है, स्वप्न में भी उसको आरिका के रूप में दिख रहा है। तो ये क्या है? हमारी कल्पनाएं स्वप्न के रूप में उत्पन्न हो रही हैं। और कुछ होते हैं जो आगे का भविष्य बताने वाले होते हैं, वो वैसे स्वप्न होते हैं। तो ये सारे के सारे स्वप्न जो हैं इनका अलग अलग फल होता है। तो ये बताया कि स्वप्न जो है ये बहुत बड़ा विज्ञान है, जिसके द्वारा, निमित्त के द्वारा बहुत कुछ जाना जा सकता है। और क्या बताया? लक्षण, लक्षण जैसे हमने बताया ना, तिल और मसा। और आप देखो कि जो तीर्थंकर होते हैं कितने सारे लक्षण, 1008 लक्षण उनके शरीर में पाए जाते हैं। तो इन लक्षणों के द्वारा भी बहुत सारे ज्ञान उसके निमित्त से, जिसके यहाँ पे ऐसा चिन्ह है, जिसके यहाँ वैसा चिन्ह है, वो वैसा है वैसा है, किसी के हाथ लंबे हैं तो वो महापुरुष है, ये सब लक्षण हैं। व्यंजन, वही शरीर में व्यंजन होते हैं, 900 व्यंजन जैसे उनके उसमें होते हैं। फिर छिन्न। तो इस प्रकार से ये 8 प्रकार के जो हैं ये निमित्त बताए हैं, जिनके द्वारा बहुत सारी चीजें जानी जा सकती हैं। धवलाजी ग्रंथे च प्रतिपादितम, धवला ग्रंथ की पुस्तक 9 खंड 4 भाग 1 सूत्र 16 में ये प्रतिपादित किया। यत्र यद लौकिक्य जाति विद्या कुल विद्या तपो विद्या इति त्रिविधा विद्या भवन्ति। तो धवलाजी में क्या कहा? 3 प्रकार की विद्याओं का वहां पे उल्लेख किया। एक जाति विद्या, एक कुल विद्या और एक तपो विद्या। ये 3 प्रकार की क्या होती हैं? विद्याएं होती हैं। विद्याधरेषु एताम सर्वाम भवन्ति, विद्याधर जितने भी होते हैं इनमें ये सभी विद्याएं पाई जाती हैं। संयमी नामपि तपोजन्या सिद्धि विशेषात्मका विद्या जायन्ते। तो जो तपस्वी होते हैं, जो बहुत बड़ी तपस्याएं करते हैं, संयमी लोग जो मुनि महाराज होते हैं, वो भी तप के कारण उनकी बहुत सारी सिद्धियां हो जाती हैं।
बहुत सारी रिद्धियां उत्पन्न हो जाती हैं। सिद्धि विशेषात्मका विद्या जायन्ते, तो उनके लिए क्या होता है, सिद्धि विशेषित बहुत सारी उनके लिए विद्याएं हो जाती हैं। एता विद्या देवताधिष्ठा अपि भवन्ति, अतो नाना प्रभावतोपादक सामर्थ्यवत्या आराधका नाम सर्व विद्याभीष्ट साधिका कल्याणकारिकाश्च भवन्ति। तो ये जो विद्याएं होती हैं ये कैसी होती हैं, देवाधिष्ठित होती हैं, देवों के द्वारा रक्षित होती हैं। तो जो जैसे आप कोई विद्या सिद्ध करते हैं तो क्या करते हैं, देवों की सिद्धि हो जाती है, फिर देवता आके उसका कार्य करते हैं। तो ये जो उनके जो देवता होते हैं वो नाना प्रकार के प्रभावों को उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं, और उसके आराधक, वो जो विद्या को जिन्होंने आराधना की है वो उनकी जो विद्याएं होती हैं वो सर्व अभीष्ट साधिका, सब प्रकार के अभीष्ट पदार्थों की प्राप्त कराने वाली होती है, कल्याणकारी का और कल्याण कराने वाली भी होती हैं। नमी विनमीभ्याम धर्मेंद्र देवेन तादृशी एवं विशेष विद्या प्रदाता आसीद। हरिवंश पुराण में ऐसा बतलाया गया है कि अध्याय 22 में श्लोक नंबर 51 से 73 में बताया कि नमी और विनमी कौन थे, नमी और विनमी, नमी और विनमी कौन थे, आदिनाथ के, आदिनाथ भगवान के क्या थे, नाती नहीं थे, आदिनाथ भगवान उनके फूफा लगते थे, है ना। तो उनके लिए क्या हुआ कि जब आदिनाथ भगवान ने दीक्षा ले ली और अपने भरत और बाहुबली को राज्य सौंप दिया तो पहुंच गए, बोले हम जो हैं आप हमें तो भूल ही गए, हमें कौन देगा। तो फिर धर्मेंद्र ने आके उनके लिए जो है बहुत सारी विद्याएं प्रदान की और विद्याधरों का राज्य जो है वो उनके लिए सौंपा था। तो और अनेक प्रकार की विद्याएं उन्हें प्रदान की थी। तो विद्या नाम विविध प्रकारा सन्ति अतएव षोडश अष्टोवा निकायाश शास्त्रेषु वर्णिता। तो बताया है कि ये विद्याएं जो हैं अनेक प्रकार की होती हैं, इसलिए शास्त्रों में भी इसके 8 और 16 भेद बताए गए हैं। एतासु काचिदपि विद्या भवेत, काचिदपि तपोजन्य सिद्धि भवेत, मृत्युस्त्राणे विफला भवन्ति। बोले ये इतनी प्रकार की विद्याएं शास्त्रों में आई हैं, ये किसी भी प्रकार की विद्याएं हों, कोई भी विद्या हो, चाहे वो तप से अर्चित की हो लेकिन और चाहे कोई अन्य उससे, लेकिन मृत्युत्राणे विफला भवन्ति, कोई भी विद्या मृत्यु को नहीं जीत सकी आज तक। कुल मिला के आचार्य जी उसी बात पे आ रहे हैं कि आज तक इतनी सारी विद्याधर हो गए, इतनी सब विद्याएं होगी, लेकिन कोई भी विद्या मृत्यु पे सफलता प्राप्त करने में सफल नहीं हुई। श्रूयते च, ऐसा सुना जाता है, रावणेन राम लक्ष्मण विनाशाय बहुरूपणी विद्या साधिता, कौरवेरपि पांडव नाशाय कात्यायनी विद्या साधिता, कंसेनापि नारायण विनाशना अनेक विद्या समाराधिता, किंतु ता सर्वा विफला जाता। तो बताते हैं कि वेद द्रव्य संग्रह में भी ब्रह्मदेव वृत्ति में 41 नंबर श्लोक में ऐसा आया है कि रावण ने राम और लक्ष्मण के विनाश के लिए, किसके लिए, राम और लक्ष्मण के विनाश के लिए, और कौरवों ने पांडवों के विनाश के लिए, कंस ने श्री कृष्ण के विनाश के लिए अनेक प्रकार की विद्याओं को आराधना की, लेकिन वो क्योंकि उनका मृत्यु समय नहीं आया था तो कोई भी उनका विनाश करने में सफल नहीं हुई। सर्वा विफला जाता, सभी की सभी विफल होगी। अतएव ज्ञानार्णवे च प्रोक्तम, ज्ञानार्णव के अध्याय 2 और गाथा नंबर 59 में क्या कहा, गजाश्वरथ सेनानी मंत्रोषध बलानि च व्यर्थी भवन्ति सर्वाणि विपक्षे देहि नाम्यमे। तो बोले गज, अश्व, रथ, सेना, मंत्र, औषधि, ये सभी बल और व्यर्थी भवन्ति सर्वाणि विपक्षे देहि नाम यमे। तो जिसका जब यम जिसका शत्रु हो, जिसका मृत्यु आ गई है, मृत्यु जिसका शत्रु है, उसमें कोई भी जो है, इनमें कोई भी ये गजरथ आदि जितने भी सेना आदि हैं, इसमें कोई भी शक्तियां जो है उसको जीतने में समर्थ नहीं होती। एवं जीवानाम ही शरणम ना, इसलिए जीवों की कोई भी शरण नहीं है। इस विषय में आचार्य श्री व्याख्या कर रहे हैं, मृत्यु मुख पतितानाम कृते प्रोक्तानि गजाश्वरथ मणि मंत्र औषध विद्यादिकानि शरणभूतानि न भवन्ति अतः भोग ज्ञानी न।
त्वं संसारे शरणं नैव याच्य दुर्ध्यानं विहाय ममत्व रागादिकमपि त्यज्य आत्मैव शाश्वता सा एव शरणम इति भाव्या इति गाथा सारः। तो अंत में आचार्य जी क्या कह रहे हैं कि मृत्यु के मुख में डले हुए, जो मृत्यु के मुख में गिर चुके हैं, उनके लिए ऊपर जितनी भी चीजें कही गई, गज, अश्व, रथ, मणि, मंत्र, औषधि, विद्या, शरण भूतानी ना भवंती, ये कोई भी शरणभूत नहीं होती हैं। अतः भो ज्ञानी ना, इसलिए हे ज्ञानी, भो ज्ञानियों, त्वं संसारे शरणम नैव चाच्या, संसार से शरण की आशा मत रखो, संसार से शरण मत मांगो। दुर्ध्यानम विहाय, ऐसा दुर्ध्यान छोड़ के, ममत्व रागादिकम अपि त्यज्य, अपने ममत्व को, राग को भी छोड़कर, आत्मेव शाश्वता सा एव शरण्या इति भाव्या, क्या है, आत्मा ही अपनी शरण है, आत्मा ही जो है वो भावना करने योग्य है, वही शाश्वत है, ऐसी भावना ठानी चाहिए, ऐसा गाथा का सार है। तो कहने का अर्थ ये है कि आचार्य श्री यहाँ पर आचरण अनुप्रेक्षा में गाथा नंबर 8 के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि जितनी भी ये वस्तुएं हैं, चाहे विद्याएं हैं, चाहे हाथी हैं, घोड़े हैं, बड़ी बड़ी सेनाएं हैं, ये सब कब तक शरण दे सकती हैं, कब तक हमारे लिए रक्षा कर सकती हैं, जब तक हमारा आयु कर्म शेष है। और एक बार आयु क्रम समाप्त हो गया तो ये कोई भी काम करने वाले नहीं है। और यदि हमारा आयु क्रम बाकी है तो कोई शत्रु कितना भी आक्रमण कर ले, ये सारी की सारी भी हमें, हमारे आयु क्रम यदि शेष होना है तो हमारा घात करने में समर्थ नहीं है। एकमात्र यदि कोई शरण है तो क्या है, निजात्मा ही शरण है, वही शाश्वत है, उसी की हमें शरण लेनी चाहिए और उसी का ध्यान करना चाहिए। और उसी को ध्यान करते हुए एक दिन उसी शाश्वत आत्मा को प्राप्त करके परमात्मा बनने का प्रयास करना चाहिए। आप सभी भी निज आत्मा की शरण लें और उस इस अशरण अनुभव भिक्षा का ध्यान करते हुए, बार बार भावना बाते हुए एक दिन उस आत्मा की शरण लेकर परमात्मा बन सकें, इस भावना से जय बोलिए परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी